कृष्ण वंदे जगत गुरुं। कर्मफल त्याग संबंधी और साधन संबंधी विशेष बात। कर्मफल त्याग कर्मयोग का ही दूसरा नाम है, कारण कि कर्मयोग में कर्मफल त्याग ही मुख्य है। यह कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण के अवतार से बहुत पहले ही लुप्तप्राय हो गया था। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कृपापूर्वक इस कर्मयोग को पुनः प्रकट किया। भगवान ने इसको प्रकट करके प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य को कल्याण का अधिकार प्रदान किया, अन्यथा अध्यात्म मार्ग के विषय में कभी यह सोचा ही नहीं जा सकता कि एकांत के बिना, कर्मों को छोड़े बिना, वस्तुओं का त्याग किए बिना, स्वजनों के त्याग के बिना प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। कर्मयोग में फलासक्ति का त्याग ही मुख्य है। स्वस्थता अस्वस्थता, धनवत्ता निर्धनता, मान अपमान, स्तुतिनिंदा आदि सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां कर्मों के फल रूप में आती हैं। इनके साथ रागद्वेष रहने से कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उत्पन्न होने वाली मात्र वस्तुएं कर्मफल हैं। जो फल रूप में मिला है वह सदा रहने वाला नहीं होता, क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता तब उससे उत्पन्न होने वाला फल सदा कैसे रहेगा। इसलिए उसमें आसक्ति ममता करना भूल ही है। जो फल कभी नहीं मिला है उसकी कामना करना भी भूल है। अतः फलासक्ति का त्याग कर्मयोग का बीज है। कर्मयोग में क्रियाओं की प्रधानता प्रतीत होती है और शरीरादि जड़ पदार्थों के बिना क्रियाओं का होना संभव नहीं है। इसलिए कर्मों एवं फलों से छुटकारा पाना कठिन मामूल देता है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो मिली हुई कर्म सामग्री शरीरादि जड़ पदार्थों को अपनी तथा अपने लिए मानने से ही फलासक्ति का त्याग कठिन मालूम देता है। शरीरादि प्राप्त सामग्री में किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर कर्तव्य कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में क्रियाएं कभी बंधनकारक नहीं होती। बंधन का मूल हेतु कामना और फलासक्ति है। कामना और फलासक्ति के मिटने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। भगवान ने कर्मयोग को कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ बताया है। भगवान के मत में स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं है, प्रत्युत कर्मफल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने वाला कर्मयोगी ही सन्यासी है। आसक्तिरहित कर्मयोगी सभी संकल्पों से मुक्त होकर सुगमतापूर्वक योगारूढ़ हो जाता है। इसके विपरीत जो कर्मों तथा उनके फलों को अपना और अपने लिए मानकर सुख भोग की इच्छा रखते हैं वे वास्तव में पाप का ही भोग करते हैं। अतः फलासक्ति ही संसार में बंधन का मुख्य कारण है। इसका त्याग ही वास्तव में त्याग है। गीता फलासक्ति के त्याग पर जितना जोर देती है उतना और किसी साधन पर नहीं। दूसरे साधनों का वर्णन करते समय भी कर्मफल त्याग को उनके साथ रखा गया है। भगवान के मतानुसार त्याग वही है जिसमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन हो और फलों में किसी प्रकार की आसक्ति न हो। उत्तम से उत्तम कर्मों में भी आसक्ति न हो और साधारण से साधारण कर्मों में भी द्वेष न हो, क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जाएंगे पर उनमें होने वाली आसक्ति यानी कि राग और द्वेष रह जाएगा, जो बंधन का हेतु है। इसके विपरीत अहंभाव तथा रागद्वेष से रहित मनुष्य के सामने समस्त प्राणियों का संहार रूप कर्तव्य कर्म भी आ जाए तो भी वह बंध नहीं सकता। इसीलिए भगवान कर्मफल त्याग को तप, ज्ञान, कर्म, अभ्यास, ध्यान आदि साधनों से श्रेष्ठ बताते हैं। दूसरे साधनों में क्रियाएं तो उत्तम प्रतीत होती हैं पर विशेष लाभ दिखाई नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है। परंतु फलासक्ति का त्याग कर देने पर न तो कोई नए कर्म करने पड़ते हैं, न आश्रम देश आदि का परिवर्तन ही करना पड़ता है। प्रत्युत साधक जहाँ है, जो करता है, जैसी परिस्थिति में है, उसी में फलासक्ति के त्याग से बहुत सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है, प्राप्ति नहीं। जहाँ परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है वहाँ उसका अर्थ नित्य प्राप्त की प्राप्ति या अनुभव ही मानना चाहिए। वह प्राप्ति साधनों से नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। ममता, कामना और आसक्ति ही जड़ता है। शरीर, मन, इंद्रिया, पदार्थ आदि को मैं या मेरा मानना ही जड़ता है। ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद होता है तभी नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है।
इस जड़ता का त्याग जितना कर्मफल त्याग से अर्थात कर्मयोग से सुगम होता है, उतना ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि से नहीं। कारण कि ज्ञानादि साधनों में शरीर आदि को अपना और साधन को अपने लिए मानते रहने से जड़ता, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया से विशेष संबंध बना रहता है। इन साधनों का लक्ष्य परमात्म प्राप्ति होने से आखिर में सफलता तो मिल जाती है, किंतु उसमें देरी और कठिनाई होती है। परंतु कर्मयोग में आरंभ से ही जड़ता के त्याग का लक्ष्य रहता है। जड़ता का संबंध ही नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति में प्रधान बाधा है। यह बात अन्य साधनों में स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। जब साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मेरे को कभी किसी परिस्थिति में मन, वाणी अथवा क्रिया से चोरी, झूठ, व्यभिचार, हिंसा, छल, कपट, अभक्ष्य भक्षण आदि कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करने हैं, तब उसके द्वारा स्वतः विहित कर्म होने लगते हैं। साधक को निषिद्ध कर्मों के त्याग का ही निश्चय करना चाहिए, न कि विहित कर्मों को करने का। कारण कि अगर साधक विहित कर्मों को करने का निश्चय करता है तो उसमें विहित कर्म करने का अभिमान आ जाएगा, जिससे उसका अहम सुरक्षित रहेगा। विहित कर्म करने का अभिमान रहने से निषिद्ध कर्म होते हैं। परंतु मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा, इस निषेधात्मक निश्चय में किसी योग्यता, सामर्थ्य की अपेक्षा न रहने के कारण साधक में अभिमान नहीं आता। निषिद्ध कर्मों के त्याग में भी मूर्खता से अभिमान आ सकता है। अभिमान आने पर विचार करे कि जो नहीं करना चाहिए वह नहीं किया तो इसमें विशेषता किस बात की। फल की कामना भी तभी होती है जब कुछ किया जाता है। जब कुछ किया ही नहीं, केवल निषिद्ध कर्म का त्याग ही किया है, तब फल की कामना क्यों होगी। अतः करने का अभिमान न रहने से फलासक्ति का त्याग स्वतः हो जाता है। फलासक्ति का त्याग होने पर शांति स्वतः सिद्ध है। भगवान ने 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः जो 3 साधन, अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और कर्मफल त्याग बताए हैं, विचारपूर्वक देखा जाए तो उनमें से कर्मफल त्याग को छोड़कर प्रत्येक साधन में शेष दोनों साधन भी आ जाते हैं। जैसे एक अभ्यास योग में भगवान के लिए भजन, नाम जप आदि क्रियाएं करने से वह भगवदर्थ है ही, और नाशवान फल की कामना न होने से उसमें कर्मफल त्याग भी है। 2 भगवदर्थ कर्म में भगवान के लिए कर्म होने से अभ्यास योग भी है, और नाशवान फल की कामना न होने से कर्मफल त्याग भी है। वास्तव में साधक को सबसे पहले अपने लक्ष्य, ध्येय अथवा उद्देश्य को दृढ़ करना चाहिए। इसके बाद उसे यह पहचानना चाहिए कि उसका संबंध वास्तव में किसके साथ है। फिर चाहे कोई भी साधन करे, अभ्यास करे, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करे अथवा कर्मफल त्याग करे, वही साधन उसके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। जब साधक का यह लक्ष्य हो जाएगा कि उसे भगवान को ही प्राप्त करना है, और वह यह भी पहचान लेगा कि अनादिकाल से उसका भगवान के साथ स्वतः सिद्ध संबंध है, तब कोई भी साधन उसके लिए छोटा नहीं रह जाएगा। किसी साधन का छोटा या बड़ा होना लौकिक दृष्टि से ही है, वास्तव में मुख्यता उद्देश्य की ही है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने उद्देश्य में कभी किंचन मात्र भी शिथिलता न आने दे। किसी साधन की सुगमता या कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम होता है, तथा रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। जैसे भूख सबकी एक ही होती है और भोजन करने पर तृप्ति का अनुभव भी सबको एक ही होता है, पर भोजन की रुचि सबकी भिन्न भिन्न होने के कारण भोज्य पदार्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरह साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार साधन भी भिन्न भिन्न होते हैं, पर भगवान की अप्राप्ति का दुख तथा भगवत प्राप्ति की अभिलाषा यानी कि भूख सभी साधकों में एक ही होती है। साधक चाहे किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, साधन की पूर्णता के बाद भगवत प्राप्ति रूप आनंद की अनुभूति यानी कि तृप्ति भी सबको एक जैसी ही होती है। इस प्रकरण में अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए 4 साधन बताए हैं। 1 समर्पण योग, 2 अभ्यास योग, 3 भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान और 4 सर्वकर्म फल त्याग। यद्यपि चारों साधनों का फल भगवत प्राप्ति ही है, तथापि साधकों में रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भिन्न भिन्न साधनों का वर्णन हुआ है। वास्तव में चारों ही साधन समान रूप से स्वतंत्र और श्रेष्ठ हैं।
इसलिए साधक जो भी साधन अपनाए उसे उस साधन को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने साधन को किसी भी तरह हीन, निम्न श्रेणी का नहीं मानना चाहिए और साधन की सफलता, भगवत प्राप्ति के विषय में कभी निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधन निम्न श्रेणी का नहीं होता। अगर साधक का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, साधन उसकी रुचि, विश्वास तथा योग्यता के अनुसार हो, साधन पूरी सामर्थ्य और तत्परता, लगन से किया जाए और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा भी तीव्र हो, तो सभी साधन एक समान हैं। साधक को उद्देश्य, सामर्थ्य और तत्परता के विषय में कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य और योग्यता को साधन में लगा दे। साधक चाहे भगवत तत्व को ठीक ठीक न जाने, पर सर्वज्ञ भगवान तो उसके उद्देश्य, भाव, सामर्थ्य, तत्परता आदि को अच्छी तरह जानते ही हैं। यदि साधक अपने उद्देश्य, भाव, चेष्टा, तत्परता, उत्कंठा आदि में किसी प्रकार की कमी न आने दे तो भगवान स्वयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। वास्तव में अपने उद्योग, बल, ज्ञान आदि की कीमत से भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अगर भगवान के दिए हुए बल, ज्ञान आदि को भगवान की प्राप्ति के लिए ही लगा दिया जाए तो वे साधक को कृपापूर्वक अपनी प्राप्ति करा देते हैं। संसार में भगवत प्राप्ति ही सबसे सुगम है और इसके सभी अधिकारी हैं, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। सब प्राणियों के कर्म भिन्न भिन्न होने के कारण किन्हीं दो व्यक्तियों को भी संसार के पदार्थ एक समान नहीं मिल सकते, जबकि भगवान एक होने से भगवत प्राप्ति सबको एक समान ही होती है, क्योंकि भगवत प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। भगवान की प्राप्ति में संसार से वैराग्य और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, ये दो बातें ही मुख्य हैं। इन दोनों में से किसी भी एक साधन के तीव्र होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा में विशेष शक्ति है। ऊपर जो 4 साधन बताए गए हैं, उनमें से प्रथम 3 साधन तो मुख्यतः भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जागृत करने वाले हैं, और चौथा साधन यानी कि कर्मफल त्याग मुख्यतः संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है। साधन कोई भी हो, जब सांसारिक भोग दुखदायी प्रतीत होने लगेंगे तथा भोगों का हृदय से त्याग होगा, तब लक्ष्य भगवान होने से भगवान की ओर स्वतः प्रगति होगी और भगवान की कृपा से ही उनकी प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह जब भगवान परमप्रिय लगने लगेंगे, उनके बिना रहा नहीं जाएगा, उनके वियोग में व्याकुलता होने लगेगी, तब शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।